मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन पैनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 की। आज हम बात करेंगे जो हमारे जितने भी लेडीज़ केसेस होते हैं, लेडीज़ से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो हम आज उनकी बात करेंगे। सेक्शन 354 है आपकी, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल करना। assault or criminal force to woman with intent to outrage हर मॉडेस्टी। जो कोई स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या उसे यह संभाव्य जानते हुए द्वारा कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा तो उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो वो दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष न्यून नहीं होगी। न्यून का मतलब 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन। ठीक है, तो वो जुर्माने से भी और कारावास से भी दोनों से ही दंडित किया जाएगा। भाई कोई भी व्यक्ति अगर स्त्री की लज्जा एक सबसे अमूल्य गहना होती है, ठीक है, अनमोल गहना होती है, अगर उसको ही कोई भंग करने की कोशिश करेगा और उसे कोशिश को करने में उस पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो उसको 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष के बीच में कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, बट 1 वर्ष से नीचे का कारावास तो मिलेगा ही नहीं, 1 वर्ष तो आपका है ही है, चाहे वो हल्की सी ही कोशिश क्यों ना करे, और जुर्माने से इन दोनों से ही दंडित किया जाएगा। इन इंग्लिश क्या है आपका, assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. Whoever assault or use criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty, and such public servant or within a discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term. क्या है आपका कि भाई assault or criminal force to any woman intending to outrage, knowing it to be likely that he will threaten outrage her modesty, shall be punished with imprisonment on either description for a term which shall be not less than 1 year but which may extend to 5 years and shall be liable to fine or both. Okay. अब बात आती है आपकी सेक्शन 354A की, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पनिशेबल फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है, जो कोई लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे 1 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। व्हेन अ पर्सन कमिटिंग टू द सेक्सुअल हरेसमेंट अ लेडी देन शैल बी पनिश्ड फ्रॉम 1 year इम्प्रिजमेंट और फाइन विद बोथ। ओके, सेक्शन 354D है आपकी, पीछा करना, स्टॉकिंग। किसी स्त्री का कोई पुरुष पीछा करेगा, उसके बार बार मना करने पर भी लगातार उसका पीछा करेगा, और सेकंड वे में स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल्स या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रकार के प्रयोग पर अनुवीक्षण करेगा, तो वह 3 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये तो थी आपकी लॉ लैंग्वेज, बट इन हिंदी लैंग्वेज एंड सिंपल लैंग्वेज कि भाई कोई भी किसी स्त्री का पीछा करेगा, लड़की का या स्त्री का, लेडी का, तो उसको क्या होगा, पीछा 2 तरीके से होता है। एक तो उस तरीके से करना कि भाई पर्टिकुलर उसी टाइम पे जाना जिस टाइम पे वो जॉब के लिए या स्कूल के लिए या टीचिंग के लिए किसी भी तरीके से जाती है बाहर, तो पीछे पीछे उसका मतलब पीछा करना, उसे फॉलो करना। सेकंड वे में होता है एक आपका, भाई अगर वो इंटरनेट यूज़ कर रही है, उसमें व्हाट्सअप चला रहे, फेसबुक चला रहे, कुछ भी ये ईमेल्स वगैरह का यूज़ कर रही है किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट का, तो फिर उसमें ही उसको फॉलो करना। ठीक है, उसे कॉल्स करना, मैसेजेस करना, तो ये भी एक तरीके का क्या है, स्टॉकिंग है, आपका पीछा करना है ना। तो जो भी ऐसा कार्य करेगा उसे 3 वर्ष तक का तो कारावास और जुर्माने दोनों से ही दंडित किया जाएगा। इन इंग्लिश क्या है आपका, when a person continues stalking a lady then she does not interested him, and second way a person follow a lady to phone calls and by internet, WhatsApp, Facebook, Insta etc shall be punished 3 years imprisonment and with fine or both. ओके, चलिए थैंक्स।